हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान। अध्याय इसमें एक है पादपों में पोषण। तो इस अध्याय के हम बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। तो यदि आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है। सबसे पहले जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होनी चाहिए, जल भी होना चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए। तो यह तीनों चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से देखिए, राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ये पहली बात सही है, तो यही इसका आंसर आएगा। राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में होते हैं, ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फिर आगे क्वेश्चन है, उस प्रक्रम का नाम है जिसके द्वारा हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो उसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पौधों की पत्तियों में गैसों के विनिमय के लिए पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं, रंध्र कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं। यानी पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनमें से गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर जाती है और ऑक्सीजन गैस बाहर आती है, तो उन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। आगे है, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। तो वो है रंध्र, जो पत्तों में होते हैं छोटे छोटे छेद। फिर आगे है, अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। परजीवी वो होते हैं जो दूसरे जीव के शरीर के ऊपर रह के अपना भोजन वहीं से प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल भी जो है पेड़, दूसरे पेड़ के ऊपर पाई जाती है, वहीं से अपना भोजन ग्रहण करती है। फिर है, कीटों को आहार बनाने वाले पादप का नाम है। तो जो कीटों को आहार बनाता है उस पौधे का नाम है घटपर्णी या पिटचर प्लांट भी कहते हैं इसे, पिटचर प्लांट या घटपर्णी। फिर है, वह पोषण जिसमें जीव पौधों से भोजन ग्रहण करते हैं उसे हम विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण का मतलब जब जीव जंतु अपना भोजन दूसरे से ग्रहण करें तो उसे हम बोलते हैं विषम पोषण। फिर आगे क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा जीव स्वपोषी है। स्वपोषी जीव वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और वो होते हैं पेड़ पौधे। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी स्वयं पोषी हैं। तो यहाँ नीम का पेड़ है तो नीम स्वपोषी आ जाएगा। निम्न में से कौन सा जीव विषम पोषी है। विषम पोषी में गाय भी है, जैसे शेर भी है, ऊंट भी है, तो ये सभी विषम पोषी है। तो ये सभी इसका आंसर आ जाएगा। आगे है आपके पास क्वेश्चन, पौधे में भोजन बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण। आगे क्वेश्चन है, पत्तियों की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहते हैं। तो पत्तियों की सतह पर जो उपस्थित छोटे छोटे छेद होते हैं उन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं, जिनमें से गैसों का आदान प्रदान होता है। अगला क्वेश्चन है, हरा वर्णक जो सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती की सहायता करता है उसे कहते हैं। तो उसे क्लोरोफिल कहते हैं। जो पत्तों में हरा वर्णक होता है, जो पत्तों का रंग हरा होता है उसके कारण उसे क्लोरोफिल कहते हैं। आगे है, सभी जीवों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत है। तो सभी जीवों को सबसे ज़्यादा ऊर्जा सूर्य से मिलती है, तो सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। फिर है, निम्न में से किस प्रक्रम में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं पेड़ पौधे। फिर है, स्टार्च होता है, स्टार्च जो होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है बच्चों। स्टार्च क्या होता है, एक कार्बोहाइड्रेट्स।
फिर है सजीव संबंध बना पाया जाता है, सहजीवी संबंध पाया जाता है, लाइकेन के पौधों में पाया जाता है सहजीवी संबंध। फिर है फलीदार पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला जीवाणु है। तो फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। आगे है आपको ये चित्र दिखाया गया है, तो इस चित्र का क्या नाम है? ये पौधे का चित्र है जो कीट पतंगों को खा जाता है। तो इस पौधे को हम पिटचर प्लांट या घटपर्णी कहते हैं, घटपर्णी या पिटचर प्लांट। ठीक है, कौन सा प्लांट है ये? घटपर्णी या पिटचर प्लांट। फिर आगे क्वेश्चन है आपके पास, पौधों की पत्तियों में वह कौन सा पदार्थ है जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो है पर्णहरित। क्या है भाई? पर्णहरित। फिर उसके बाद है, मटर के पौधे का निरीक्षण करने पर हम पाते हैं कि उसमें कुछ गोल गोल गांठों जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। तो शिक्षक से पूछने पर यह पता चला कि यह गांठें एक तरह के जीवाणु का घर है। तो यह पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाता। तुम इस जीवाणु को किस श्रेणी में रखोगे? तो ये जो जीवाणु होते हैं वो सहजीवी होते हैं, जो पौधों के साथ जीवित रहते हैं। ठीक है, पौधों के लिए फायदेमंद होते हैं ये, और पौधे इनको घर देते हैं। फिर उसके बाद है, कौन सा पौधा मांसाहारी है? तो एक ही पौधा है घटपर्णी या पिटचर प्लांट मांसाहारी है। फिर है, भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, विटामिन भी है, वसा भी है, तो ये सभी आ जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद वो जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयं पोषी कहते हैं। और भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है। आगे है पोषण, जिसमें जीव सरल पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें जो स्वपोषी भी कहेंगे, परजीवी भी कहेंगे, मृतपोषी भी। ठीक है। या पोषण, जिनमें जीव सरल पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तो वो क्या होंगे? उन्हें स्वयंपोषी कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वयंपोषी। और ये पेड़ पौधे होते हैं। फिर है, फलीदार पौधों की जड़ों में गांठों में पाए जाने वाला राइजोबियम जीवाणु पौधे की सहायता करता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है वो, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनती है। फिर आगे है आपके पास, निम्न में से कौन सा भोजन घटक नहीं है? तो भोजन का घटक नहीं है तो कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन भी है, वसा भी है, लेकिन वृहदांत्र नहीं है। वृहदांत्र का मतलब बड़ी आंत होती है, ये भोजन के घटक नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन है, उस कार्बोहाइड्रेट्स का नाम बताइए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मनुष्य नहीं कर सकता। तो वो होता है बच्चों सेलुलोज। क्या होता है? सेलुलोज होता है वो। ठीक है। फिर उसके बाद है, अंडे से आमलेट बनाया जाता है। आमतौर पर निम्न में से किस पक्षी का अंडा आमलेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो मुर्गी के अंडा जो है उसी से आमलेट बनाया जाता है। फिर है, निम्न चित्रों में मांसाहारी जंतु छांटिए। तो इनमें से मांसाहारी जंतु कौन कौन से हैं बच्चों? इनमें मांसाहारी जंतु शेर भी है और कुत्ता भी हो सकता है। ठीक है, तो कुत्ता भी है और कौवा भी। तो ये कुत्ता और कौवे को वैसे सर्वाहारी कहेंगे, ये अनाज भी खा लेता है, मांस भी। लेकिन असली मांसाहारी जो है शेर है। शेर तो मांस ही खाता है, लेकिन ये जंतु भी मांस खा लेते हैं। फिर है, घटपर्णी पौधा हरा होता है, प्रकाश संश्लेषण भी करता है, लेकिन फिर भी यह कीटों का भक्षण करता है। तो निम्न में से इन पौधों के कीट भक्षी बनने का कारण छांटिए। तो इन्हें मृदा से सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते। तो इसका आंसर बी वाला आ जाएगा, क्योंकि सभी पोषक तत्व इन्हें मिट्टी से नहीं मिल पाते, इसलिए ये कीट पतंगों को खा के अपने पोषक तत्व पूरे करते हैं। फिर आगे है, रेगिस्तान में गर्मी अधिक होने के कारण पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय अधिक होता है, इसलिए मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां किस आकार की होती हैं?
तो ये पत्तियां होती हैं कांटे की तरह होती हैं बच्चों, कांटे की तरह हैं। फिर है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जीवाणुओं द्वारा होता है। तो ये जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं? फलीदार पौधों की जड़ों में, और इन्हें राइजोबियम नामक जीवाणु कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, आगे है क्वेश्चन, इसमें देखिए निम्न हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना उपभोजन बनाते हैं। तो निम्न में से प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो इनमें से ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, बाकी सभी चीज़ें जरूरी हैं। फिर है प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनने वाला सरलतम भोजन कौन सा है? तो सबसे सरल भोजन जो होता है ग्लूकोज बनता है बच्चों, जिसे मंड या स्टार्च भी कहते हैं। पौधे की जड़ें मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करती है। यह जल तथा लवण पत्तियों तक कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है जाइलम। जाइलम के द्वारा जल जो है जड़ों से पत्तियों तक जाता है। ठीक है, और जो फ्लोएम होता है उसके द्वारा पोषक तत्व जाते हैं पत्तों से सभी पेड़ के सभी भागों तक। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, पौधे के मुख्य पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट्स भी सम्मिलित हैं। क्या आप बता सकते हो कि कार्बोहाइड्रेट्स किस से बने होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बन के भी बने होते हैं, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी। तो ये उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा। फिर है पोषक तत्वों में प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन होता है। भाई क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है। नाइट्रोजनी का मतलब नाइट्रोजन भी इसमें है। फिर उसके बाद है कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीट भक्षी पादप कहलाते हैं। तो ये कौन कौन से हैं बच्चों? जो कीट भक्षी पादप हैं वो सनड्यू भी है, विन सफाइलाई ट्रैप भी है, ब्लैडर बोट भी है। तो उपरोक्त सभी आ जाएंगे, ये सभी हैं जो कीट पतंगों को खाते हैं। फिर उसके बाद है पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है, परंतु डैश की फसलों के लिए मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो जो दालें होती हैं, फलीदार पौधे होते हैं, उनमें यूरिया की आवश्यकता नहीं होती, नाइट्रोजनी उर्वरकों की आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर है फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसे पूरा करने के लिए किसान डैश का प्रयोग करते हैं। तो ये यूरिया का प्रयोग करते हैं बच्चों। किसका प्रयोग करते हैं? यूरिया का। जीवाणुओं का नाम है, तो इन जीवाणुओं का नाम है राइजोबियम। किसका? राइजोबियम है जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। फिर है पादप सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज लवण से अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियां किन्हें कहते हैं? तो खाद्य फैक्ट्रियां बोलते हैं इसकी पत्तियों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पत्तियों को। पत्तियों में ही भोजन बनता है पेड़ पौधों का। फिर सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि क्या कहलाती है? तो उसे हम बोलते हैं पोषण। क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं। फिर है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाते हैं। निम्न में से किन में स्वपोषी पोषण नहीं होता? तो स्वपोषी पोषण जो है मनुष्य में भी नहीं है, अमरबेल में भी नहीं है और गाय में भी नहीं। तो इसका उपरोक्त सभी आंसर आएगा। आपने बासी रोटी ब्रेड पर फफूंदी को उगे देखा होगा। क्या आप फफूंदी की पोषण प्रणाली के बारे में बता सकते हैं? तो ये फफूंदी जो होती है मृत जीवी होती है, ये मरे हुए गले सड़े पदार्थों पर उगती है, उन्हीं का भरण पोषण करती है। तो वनों के सभी जीव जंतु पादप एक दूसरे का भोजन बनाते हैं। तो इसमें जैसे घास को कीट खाते हैं। घास को कौन खाता है? कीट। फिर कीट को मेंढक खा जाता है, फिर मेंढक को सांप खा जाता है और सांप को गरुड़ खाता है। तो इस श्रृंखला में स्वयंपोषी कौन है? स्वयंपोषी का मतलब जहाँ से श्रृंखला शुरू हुई,
तो वो है घास। तो इसमें जो स्वयंपोषी है वो घास है, घास या पेड़ पौधे होते हैं स्वयंपोषी। फिर है हरे पौधों की पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाने का काम करती हैं, परंतु मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण पत्तियों द्वारा नहीं होता। बताओ मरुस्थलीय पादपों में प्रकाश संश्लेषण का कार्य कौन सा भाग करता है? तो ये भाग कौन सा करता है भाई? ये करता है शाखाएं तथा तने दोनों करते हैं। ठीक है। फिर है खाद्य पदार्थों में मंड का परीक्षण किसके द्वारा करा जाता है भाई? तो वो है आयोडीन का विलयन। ठीक है, आयोडीन के द्वारा करते हैं। फिर उसके बाद है आपके पास आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है आपके पास, जैसे अमीबा में पाचन की क्रिया के चरणों में से एक चरण है खाद्य धानी का बनना। तो अमीबा में खाद्य धानी बनने के बारे में कौन सा कथन सही है? तो अमीबा में जो खाद्य धानी है ना, वो जब उसको अमीबा को भोजन का आभास हो जाता है ना, तब उससे ठीक पहले बनती है। जब अमीबा को ऐसा लगे भी आसपास भोजन है तो वो खाद्य धानी को बनाता है और उसी के द्वारा भोजन को अपने शरीर में ले जाता है। आगे है शोभा और उसके दोस्त पौधों के बारे में बात कर रहे थे, तो उनके कथन नीचे दिए गए हैं। तो इसमें कौन सा सही है? शोभा कहती है कि पौधे केवल जानवरों के लिए भोजन बनाते हैं, पौधे स्वयं उस भोजन का उपयोग नहीं करते। तो शोभा गलत बोल रही है। फिर उसके बाद सचिन बोलता है पौधे इसलिए भोजन बनाते हैं ताकि वे फल बना सकें। तो ये भी गलत है बच्चों। ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को जीवित रखने के लिए बनाते हैं। फिर उसके बाद फीजा कहती है तो पौधे भोजन बनाते हैं ताकि वे उसे उस भोजन का उपयोग कर अपने विकास के लिए कर सकें। फिर उसके बाद सृजन कहता है पौधे भोजन बनाते हैं ताकि सभी आहार श्रृंखलाओं के वे पहली कड़ी बने। तो यही बात सही है, तो इसलिए सृजन इसका आंसर आएगा। फिर आगे आपके पास क्वेश्चन है स्वयं पोषक किसे कहते हैं? जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें हम स्वयं पोषक कहते हैं। विषम पोषी किसे कहते हैं? वे जीव जो पोषण के लिए पौधों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। फिर उसके बाद मृत जीवी किसे कहते हैं? मृत जीवी वे जंतु हैं जो मृत और सड़े हुए जैविक पदार्थों पर बढ़ते हैं या उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। और परजीवी वे जीव हैं जो दूसरे जीवों पर बढ़ते हैं या उन्हें खाते हैं। तो इसमें क्या कहता है कि मशरूम है जो मशरूम दरवाज़ों पर उगती है। ठीक है, मशरूम कहाँ उगती है? दरवाज़ों पर। तो इसमें जो बारिश के बाद गीले हो जाते हैं, इस मशरूम को इनमें से किस वर्ग में रखेंगे? तो मशरूम जो होती है गली सड़ी चीज़ों पे आ जाती है, इसलिए इसे हम मृत जीवी कहेंगे। मशरूम को हम बोलते हैं मृत जीवी। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।